अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, उप मुखिया, उप सरपंच, ये बनने के लिए अब धन बल खर्च हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। पंचायत समिति, नहीं, पंचायत समिति, प्रमुख, जिला परिषद, इन जगहों पर तो खेल चलता ही था। ये उप मुखिया और उप सरपंच में ये पहली बार देखा जा रहा है कि पैसों का खेल हो रहा है। या और बढ़ते जा रहा है, खत्म कहाँ हो। इसके कई कारण हैं। जनता भी वोट में पैसा लेती है, जीत के जो आते हैं अब वो मुखिया बनने के लिए पैसा दे रहे हैं। जो वार्ड सदस्य जीत के आया वो भी खर्च करके आया। तो सब जगह तो पैसों का खेल है। करप्शन वहीं से शुरू है। जनता गड़बड़ है, जनता कम, माने आप देखिएगा कि बिना पैसा वाले कम लोग जीते हैं। क्यों? जनता अगर ठीक रहती, काम करने वालों को वोट देती, तो आज धन बल कमज़ोर होता। सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में काम करने वाले लोग आज जीत के आते, तो आज यहाँ भी भ्रष्टाचार नहीं होता। अभी मैं डंडारी प्रखंड के कटहरी पंचायत के मुखिया मोहम्मद अहसन, साथ ही ये सामाजिक कार्य में भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। पैगामे अमन कमेटी के जिलाध्यक्ष भी हैं। आज मैं पंचायत चुनाव पर बात करता हूं। तीसरी बार पंचायत चुनाव में जीत चुके हैं, कटहरी पंचायत के मुखिया है। इस बार चुनाव जीत के आए, आप पूरी तरह आश्वस्त थे जो चुनाव हम जीत जाएंगे? बिल्कुल, हमको अपनी जनता पर, अपने काम पर, अपनी सेवा और खिदमत पर पूरा भरोसा रहता है और पूरी उम्मीद थी कि हम चुनाव जीतेंगे। हम आपको एक बात बता दें कि हम 5 चुनाव ग्राम पंचायत का लड़े हैं, मुखिया का। 3 बार हम पहली पसंद रहे हैं, 2 बार दूसरी पसंद रहे हैं। जनता का काफ़ी प्यार हमें मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। कटहरी के लोगों का, आम आवाम का प्यार मेरे साथ रहता है जी। राज्य स्तरीय पंचायत चुनाव का समापन हो गया। अब लोगों की नज़र जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, क्या इस बार जिला परिषद की कुर्सी किसके नाम जाएगा? कौन कौन उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे? क्या लग रहा है आपको, जिला परिषद के अध्यक्ष कौन बनेंगे? देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष का पद आरक्षित है बेगूसराय में दलितों के लिए, तो हमारे कोई दलित भाई ही बनेंगे। ऐसे डंडारी से नवनिर्वाचित जिला पार्षद भाई सुरेंद्र पासवान जी, उनका नाम लगता है 1 नंबर पर चल रहा है और काफ़ी संभावना है कि जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी उन्हीं के नाम है। काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं और जो चर्चा है पूरे ज़िला में, और करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि सुरेंद्र पासवान जी ही अगले अध्यक्ष जिला परिषद के होंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसी चर्चा है और हमको भी लगता है। पुष्पा कुमारी का भी नाम आ रहा है। ये देखिए, नाम तो अब किसी का भी आ जाता है, कोई भी अपना नाम उछालते हैं, हमको नहीं मालूम है पुष्पा कुमारी जी कितना सक्षम हैं, क्या हैं। जो हमारी जानकारी है, जो हम लोग सुनते हैं, चूँकि हम लोग तो वोटर हैं नहीं, हम लोग तो सुनते हैं, जो सुने सो आपको बता दिए। हो सकता है पुष्पा कुमारी जी भी रेस में हो, मुझे पता नहीं है। विपक्षी दल से कौन उम्मीदवार है? सुरेंद्र पासवान तो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं। देखिए,
सुरेंद्र पासवान जी भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको तमाम दलों का समर्थन प्राप्त है। ऐसा लगता है क्योंकि वो बहुत विनम्र स्वभाव के आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं, और हमारे साथ 2001 में भी मुखिया रहे थे, फिर 11 से 16 भी हमारे साथ मुखिया थे। वो 3 बार मुखिया भी रह चुके हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, भजन कीर्तन भी गाते हैं और प्रवचन भी करते हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। तो अब भाजपा के लोग, क्योंकि भाजपा दल में हैं, वो भाजपा के सदस्य हैं, कभी वो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी थे, भाजपा के सदस्य भी हैं, इसलिए लोगों को लगता होगा कि भाजपा समर्थित हैं। लेकिन मुझे लगता है हम जैसे लोगों का भी, तमाम लोगों का प्यार स्नेह उनके पक्ष में है, और कई दूसरे पार्टी के जिला पार्षद भी। तो भाजपा के सुरेंद्र पासवान तो कार्यकर्ता भी ना भाजपा के। अभी आपने जिनका नाम बताया था, कौन, पुष्पा कुमारी जी भी तो भाजपा की लीडर हैं जी। वो तो संगठन आरएसएस की ये कार्यकर्ता भी हैं, तो वो कोई मानी नहीं रखता। देखिए, असल में सुरेंद्र पासवान जी काफ़ी मेहनत किए हैं, पूरे जिला में घूम रहे हैं, जैसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, विपक्ष से कौन उतार रहा है जिला परिषद अध्यक्ष के लिए? हमारी जानकारी में बहुत बात नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं कि उधर से कोई वामपंथी कैडर हैं, जिला पार्षद सम पासवान, नाम उनका हमको नहीं याद है, शायद वो हो सकते हैं उम्मीदवार, संभावित विपक्ष के उम्मीदवार। अच्छा, इस बार के पंचायत चुनाव में निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष 2 जगह से चुनाव हार गए, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रतन सिंह भी चुनाव हार गए, इसका क्या कारण रहा? देखिए, चुनाव जीतना, चुनाव हारना, इसका कोई एक कारण नहीं होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण होता है, अलग अलग परिस्थिति होती है। और रतन जी, आदरणीय रतन सिंह जी कभी चुनाव नहीं हारे थे, इस बार मात्र 100 कुछ वोट से चुनाव हार गए, तो और कोई नया चेहरा उनको चुनाव हरा दिया। तो इनके हार में हमको ये नहीं लगता कि इनकी लोकप्रियता कम हुई है, हमको ऐसा लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे और थोड़ा मेहनत कम किए, जिनके कारण से रतन जी चुनाव हारे हैं। हम इनके हार को बहुत ये नहीं समझते हैं कि वो लोकप्रिय हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है, वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और 100-125 वोट से जिला परिषद का चुनाव हारे हैं। और हमारे निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र चौधरी जी बेगूसराय से भी चुनाव हारे, उसके बाद फिर तेघड़ा शायद चले गए थे जी, चुनाव लड़ने, वहाँ से भी हारे। तो ऐसा कहा जाता है कि 2001 से लगातार, शायद एक बार बहुत मुश्किल से वो हारे थे, लगातार वो अपने क्षेत्र बेगूसराय से जीते। हमको लगता है कि कभी कभी जनता को ये लगने लगता है कि एक ही चेहरा क्यों बार बार बदलना। हाँ, तो थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए, हाँ, ऐसी कई मिसाल हम देख रहे हैं। रविंद्र चौधरी जी की मिसाल है, आदरणीय रतन सिंह जी की मिसाल है, शाहपुर कमाल से शिवजी सिंह की मिसाल है, वो भी लगातार 3 बार से थे। और हम जब पता लगाए उनके हारने का क्या कारण है, बहुत लोगों ने, या उस समय में पता लगाते थे, लोगों को लगता था अब सब दिन यही रहेंगे, कभी तो चेहरा बदलना चाहिए। मतलब कोई खराबी नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जनता को भी लगता है कि टेस्ट बदलते रहना चाहिए। इस बार के चुनाव में अधिकतर नए चेहरे आए हैं, जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, इसका क्या कारण रहा? देखिए, अब एक तो लगा कि इस बार बदलाव का ब्यार चल रही थी, आम आवाम के मन में था कि जो सीटिंग है उनको हटाया जाए। कहीं कहीं तो सीटिंग वाले लोग 4-5वें नंबर पर चले गए, जिला परिषद में भी, मुखिया में भी। और
कम लोग हैं जो मुखिया और जिला परिषद में पुराने लोग जीत के आए हैं। वही टेस्ट बदलने का चक्कर था जनता का। दूसरी बात, चुनाव जीतना हारना, देखिए हम आपको बताते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो हम देखते हैं पत्रकार जी, कि अब कोई व्यक्ति अब पंचायत के चुनाव में 30-40 लाख रुपया खर्च कर रहा है और चुनाव जीतता है रुपया के बल पर। कई लोग धन बल पर जिला पार्षद के चुनाव जीतते हैं। कुछ लोग आज भी हैं हम जैसे लोग जो बिना पैसा के चुनाव जीतते हैं। आपने चुनाव में कितना खर्च किया? हमें तो 23,500 जो मेरा खर्च हुआ सरकार को हिसाब दे दिए, वही मेरा ईमानदारी का खर्च है। उससे ज़्यादा न मेरे पास धन है न बल है। जन बल है, जनता के बल से हम जीते हैं, जनता के प्यार से जीते हैं। मात्र 23,500 रुपया हम खर्च किए हैं। चलिए, इस बार जिला परिषद के चुनाव में एक भी अल्पसंख्यक समुदाय जीत कर नहीं आए, क्या इसके बारे में आप कहेंगे? हाँ, ये तो पहली बार देखा जा रहा है, नहीं तो 2, 4, 3 इतने लोग जिला परिषद में आते थे। पहली बार ये घटना घटित हुई है। अब इसका देखिए, बलिया में नगीना जी अभी चुनाव हारे मात्र 105 वोट से। अब इसको क्या कहा जा सकता है? इस जीत को हार, इस हार को जीत, वो तो जीतते जीतते बच गए। 1200 वोट से शाहपुर कमाल में हारे हैं वो परवेज। तो ऐसा नहीं कि लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला है, काफ़ी मिला है। अब जीत हार मतांतर हो गया, 10 वोट से, 2 वोट से, 1 वोट से भी आदमी हार जाता है, कहीं टॉस से भी जीत हार होते हैं। तो लोग तो ये नगीना भाई तो हमारी मिसाल है, 105 वोट वाले। अब नहीं जीतना कहीं न कहीं हमको लगता है कि कुछ मेहनत में चूक हुआ होगा, या लोगों के विश्वास को पूरा नहीं जीत पाए लोग। अभी तो हम शाहपुर कमाल बात कई लोगों से हमारी हुई थी, लोग कह रहे थे, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया कि परवेज भी इतना रेस में आ सकते हैं। अगर ये लोगों को समझ में आता तो ये जीत जाते, इसलिए लोग इनको वोट नहीं दे कि रेस में नहीं। तो बहुत कारण जीत हार का होता है। ये पहली बार हुआ है कि जिला में एक भी अक़लियत का चेहरा जिला परिषद के सदन में नहीं है। ये निश्चित रूप से सोचने का है। इस बार पंचायत चुनाव, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद एमएलसी का भी चुनाव होगा, स्थानीय निकाय चुनाव। क्या इस चुनाव में सुनने में आ रहा, जिसके आप दावेदार हैं, आप खड़े हो रहे हैं, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, ये चर्चा हमको लगता है कि साल भर पहले से चल रहा है। कुछ लोग भी चर्चा करते हैं, कुछ हमारी भी मंशा होती है, लेकिन इधर भी कई लोग हमसे आग्रह किए हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, हर तरह से मदद किया जाएगा आपको। लेकिन हम अभी अपने को उस चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं मानते हैं, कई कारणों से। क्योंकि अब जो चुनाव, ये 2 जिला का चुनाव है, काफ़ी खर्चीला चुनाव है, और हमारे पास कोई धन बल उतना है नहीं कि हम अपने धन बल की ताकत पर चुनाव लड़ें। या अगर जो ये राजद या जो यूपीए का कोई अलायंस का चेहरा भी अगर बन जाते तो कोई बात हो सकती थी। अच्छा, अभी आप किस दल, राजनीतिक दल में? हम तो अभी किसी राजनीतिक दल में नहीं हैं। हम विशुद्ध रूप से भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपनी संस्था पैगाम अमन कमेटी बेगूसराय है, जिसके माध्यम से हम सद्भावना का काम करते रहते हैं, सामाजिक सद्भाव और प्रेम का काम करते हैं। अभी किसी दल में नहीं है, लेकिन मौका मिलेगा
मौका मिलेगा तो किस दल में आप ज्वाइन करेंगे? देखिए ये तो बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। अभी अभी जो हालात है, जो परिस्थिति है, अब दुनिया में, अब राजनीति में कोई उसूल और सिद्धांत आज के राजनीति में नहीं है। हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। ये सुबह आदमी दूसरी पार्टी में होता है, शाम में तीसरी पार्टी में चला जाता है। हर महीने साल आदमी पार्टी बदलते रहता है। अपने गण फायदा, लाभ और हानि के को जोड़ के आदमी पार्टी ज्वाइन करता है और पार्टी छोड़ता है। जो उस ज़माने में हुआ करता था कि पार्टी के उसूलों से लोग बंधा हुआ होता था, पार्टी के सिद्धांत से लोग जुड़ा हुआ होता था और अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करता था आदमी। आज तो अभी राजनेता सुबह कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं ये पता नहीं चलता है। अभी आप किस पार्टी में जाएंगे इसका डिसीजन नहीं लिए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं? अभी देख रहे हैं। देखिए, हम तो जदयू में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं। कांग्रेस में बड़े लंबे समय, मैंने शुरुआती दौर से जब राजनीतिक शुरुआत किए थे तो कांग्रेस पार्टी से, बाद के दिनों में हम जदयू चले गए थे। जदयू में बहुत दिनों तक रहे। उसके बाद वो हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हो गए थे हम, फिर उसको भी छोड़ दिए। फिर हमारा मन इसमें पार्टियों में नहीं लगा। कहीं से ऑफर आ रहा है कि नहीं? नहीं, कई लोग तो कह रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या, हमको सोचना है ना। और आएगा समय तो मैं समझता हूँ कि विधानसभा का जो अगला चुनाव होगा तो उस समय निश्चित रूप से मैं किसी पार्टी में रहूँगा। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों की दुआ अगर रही तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूँगा और विधानसभा जो पहुंचने का एक सपना है वो मैं ज़रूर पूरा करूंगा, आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से। मगर अभी इस चुनाव में अपने को हम बचा के रख रहे हैं। जो सुनने में आ रहा है जो आप मुखिया संघ के अध्यक्ष के लिए भी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। देखिए, अब तो जनतंत्र है, इसमें सभी को अधिकार होता है, मुझे भी अधिकार है। और हम भी पुराने आदमी हैं, हमको भी अनुभव है जिला के राजनीति का। और कई मित्र मुखिया चाह भी रहे हैं कि हम मुखिया संघ का नेतृत्व करें। ये तो अब परिस्थिति पर डिपेंड करता है। जब हमारे सभी लोग बैठेंगे तो उसमें तय होगा। आशा रखनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए, हम भी उम्मीद करते हैं। कामयाबी अनुभव के आधार पर ज़्यादा मिलता है कि धन बल के आधार पर? बहुत ही खूबसूरत सवाल आपका। कामयाबी में अनुभव भी काम आता है, अनुभव भी काम आता है, लेकिन आज की राजनीति में धन बल के बिना कुछ सोचना भी उचित नहीं है, मुनासिब नहीं। बड़ी धन बलों की पूछ हो गई। अभी तो हम देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं, जिला के कई प्रखंडों में, कई पंचायतों में मुखिया लोग जो जीते हैं, कोई कहता है 1 करोड़ खर्च कर दिया, कोई 50 लाख कर दिया। हम तो सुन के मेरा सर चकरा जाता है कि क्या हो रहा है, इतना पैसा क्यों खर्च लोग कर रहा है। और जीत भी, कई लोग धन बल के आधार पर जीते भी हैं, इसमें दूर आए नहीं। बहुत लोग तो बिना पैसा खर्च कर किए भी जीते हैं, जनता ने चुना। हम ही मिसाल हैं, बहुत सारे मिसाल है। अब हम वो बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे ब्लॉक में, कुछ लोग हैं जो बहुत पैसा खर्च किए, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं किए। तो ये मैसेज तो समाज में जा रहा है ना। अच्छा, हाँ, देखिए, जब तक जनता की सोच ठीक नहीं होगी, जनता अपनी सोच को नहीं बदलेगा। भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार जो है
हम देख रहे हैं कि हर जगह पनप रहा है। जो पैसा खर्च करके चुनाव जीतेगा, क्या फील्ड में वो ईमानदारी से काम करेगा? मेरे भाई, आप इस बात को समझिए, अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, उप मुखिया, उप सरपंच, ये बनने के लिए अब धन बल खर्च हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। पंचायत समिति, नहीं, पंचायत समिति, प्रमुख, जिला परिषद, इन जगहों पर तो खेल चलता ही था। जी, ये उप मुखिया और उप सरपंच में ये पहली बार देखा जा रहा है कि पैसों का खेल हो रहा है। ये और बढ़ते जा रहा है, खत्म कहाँ हो? देखिए, इसके कई कारण हैं। जनता भी वोट में पैसा लेती है, जीत के जो आते हैं अब वो उप मुखिया बनने के लिए पैसा दे रहे हैं। जो वार्ड सदस्य जीत के आया वो भी खर्च करके आया। तो सब जगह तो पैसों का खेल है। उस करप्शन वहीं से शुरू है। जनता गड़बड़ है, जनता कम, माने आप देखिएगा कि बिना पैसा वाले कम लोग जीते हैं। क्यों? जनता अगर ठीक रहती, काम करने वालों को वोट देती, तो आज धन बल कमज़ोर होता। सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में काम करने वाले लोग आज जीत के आते, तो आज यहाँ भी भ्रष्टाचार नहीं होता। बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत उससे हुआ, उस ज़मीन से जहाँ वोटर हैं। वोटर भ्रष्ट है, तो नेता भ्रष्ट, उसके ऊपर वाले भ्रष्ट, सब जगह भ्रष्टाचार। चाहे वो ये पंचायत की क्या बात, सिर्फ पंचायत को क्यों बोलते हैं? आप तो कई बार सुने होइएगा, मुख्यमंत्री बनाने में कई बार विधायकों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाके रखा जाता है। धन, पैसा दे के धन पर, बल पर तोड़ दिया जाता है। सरकार किसी की रहती है, तोड़ के, पैसा के बल पर तोड़ के दूसरे लोग सरकार बना लेते हैं। तो ये तो सब जगह है, ये तो दिनचर्या हो गया। नीतीश, अभी बिहार में नीतीश कुमार समाज सुधार रथ पूरे बिहार में घूम रहे, यात्रा हो रहा है। इस यात्रा से क्या लाभ मिलेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं। कई बार कई यात्रा पर वो निकले हैं। माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास रहता है समाज में अच्छाई आए, करप्शन ख़त्म हो, शराब लोग नहीं पिए, दहेज प्रथा बंद हो, सारी चीज़। तो माननीय मुख्यमंत्री एक प्रयास कर रहे हैं। अब कितना सफल होते हैं, नहीं होते हैं, जब आम आदमी ही गड़बड़ है तो एक व्यक्ति चीखता रहे तो बहुत ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन चलिए, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि आप यात्रा पर निकले हैं। और जब यात्रा पर निकले हैं तो कुछ न कुछ, जब राजा यात्रा पर हैं तो उसका प्रभाव भी कुछ समाज पर, जनता पर होना लाजिम है। इस यात्रा को हम अच्छा ही मानते हैं। इस बहाने वो हर जिला जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। ये अच्छी पहल है, ये चलते रहना चाहिए। चलिए, अंतिम सवाल। आप चुनाव जीत गए हैं, प्रमुखता के तौर पर आप अपने ग्राम पंचायत के लिए सबसे पहले कौन सा काम कीजिएगा? देखिए, अभी काम तो बहुत करना है। अभी तत्काल जो तुरंत हो सकता है, कुछ काम में टाइम भी लगेगा। अभी हम सोचे हैं कि जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है पंचायतों में, जिनकी आयु 60 वर्ष हो गई है, या जो विधवा हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोगों को तुरंत कैंप लगा के, एसडीओ साहब को बुला के, पंचायत में कैंप लगा के तमाम लोगों को पेंशन योजना का लाभ दें। और इंदिरा आवास में जिन बेघर का नाम नहीं है,
सबको छूटा हुआ है, उसको तुरंत प्राथमिकता पर उस सूची में नाम जुड़वा के लोगों को आवास की सुविधा मुहैया कराना है। और जो लंबा मेरा ये है कि वहाँ पर एक अस्पताल और स्कूल, स्कूल कौन? हाई स्कूल? नहीं, हाई स्कूल तो अपग्रेड हुआ है, तो वहाँ हाई स्कूल में शिक्षक नहीं हैं, क्या है, इनका अध्ययन करना है, शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करना है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम एक अच्छा कॉन्वेंट भी वहाँ खुलवाएंगे ताकि बच्चे उसमें भी जाएं, सरकारी में भी जाएं, उसमें भी जाएं। और अगर सरकारी हॉस्पिटल नहीं खुल पाता, क्या आपका पंचायत कटहरी भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा? हमारा प्रयास तो होगा, हम प्रयास कर सकते हैं और आपको विश्वास दिला सकते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त रहना चाहिए। हम इस पर मजबूती से काम करेंगे। हमको कोई लोभ लालच नहीं दुनिया में आपको बतला देते हैं। हमने क्या भी दिया है तमाम सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं, क्या आप लोग अब ठीक से काम कीजिएगा, ठीक ना। हम सचिव को भी बुलाए थे, इंदिरा आवास सहायक को भी बुलाए थे, कह दिया हमने निर्देशित कर दिया है। कब जो समय बीत गया सो बीत गया, अब जनहित में ईमानदारी से काम करना है। भरोसा भी लोग दिलाए हैं सर, जैसे आप कहिएगा वैसे चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं, कोशिश मेरी रहेगी, बाकी सब कुछ तो मेरे हाथ में है नहीं। अभी कई लोग तो हमको तो हंसी भी आती है, कारण कि बहुत लोगों को ज्ञान की कमी है, बहुत लोगों को ये है। अब कुछ लोग दूसरे लोगों के पास जा रहे हैं जो मतलब इस सब में दलाली उलाली करता है, और हमारे पास और महिलाएं आएंगी, वह फलना आदमी का हम कागज दे लिया, बोल रहा दिलवाए दो वो घर, और भी कुछ बोलती है। अब क्या हम बोलें? हम कहते क्यों तुम वहाँ कागज दिए हो, क्यों कुछ दिए हो? अरे पंचायत में हम हैं, कहीं कुछ आपको नहीं देना है, आपका काम ऐसे होगा, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता है, दलालों के पास लोग चली जाती है, पब्लिक भी गड़बड़। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी कटहरी पंचायत के मुखिया मोहम्मद अहसन जी बेबाकी से बात की, उसका जवाब दिया। सामाजिक राजनीतिक पंचायत बिंदु पर इन्होंने बहुत ढंग से अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।